हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूपी स्पेशल जो प्रैक्टिस है उसका जो साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ हैं उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो ये है नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह जो हैं किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। बी नंबर, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है इनके। और देखिए, इन्होंने रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रश्न प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित सुमेलित करना है आपको सूची में। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम क्या है? जैसे लेखक का नाम है और उसका उपनाम। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है? निराला के नाम से जाना जाते हैं। रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी रघुपत सहाय। धनपत राय आप मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। और वैद्यनाथ मिश्रा जो थे नागार्जुन को कहा जाता है। तो इसी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद। ओके, आगे बढ़ते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुआ था। जो कल्याण का प्रकाशन हुआ था वो गोरखपुर से हुआ था आपका, गोरखपुर। जो कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पदोकर पत्रिका के संपादक रहे। ठीक, तीसरे नंबर की बात क्या करता है, देखिए चौथे नंबर, निम्नलिखित सूची में को मिलान करना है। देखिए, मुंशी ईसा अल्लाह खां को क्या कहा जाता है? देखिए, उदयभान चरित के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाबू देवकीनंदन खत्री जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका काजर की कोठरी पर। प्रताप नारायण मिश्र हाटी हमीर थे। जयशंकर प्रसाद कंकाल। तो डी का 2, देखिए डी का 2 किस में है? एक में है, इसी में। तो ए बी नंबर आपका सही हो जाएगा। डी का 2 एक ही में है। जयशंकर प्रसाद का है कंकाल की रचना है। कंकाल तितली रावती इनकी कहानी संग्रह है। देखिए, मुंशी ईसा अल्लाह खां उदयभान चरित की रचना है। बाबू देवकीनंदन खत्री काजर की कोठरी और चंद्रकांता। काजर की कोठरी और चंद्रकांता बाबू देवकीनंदन खत्री की है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हटी हमीर। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की क्या है? हटी हमीर। जयशंकर प्रसाद की क्या है? कंकाल कमानी तितली रावती। ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है पूछा है। तो देखिए, विश्वनाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। 80 घाट भी है वाराणसी जिले में। आगरा किला आगरा में है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है। देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल को पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट वाराणसी में स्थित है। आगरा का किला वाराणसी में स्थित है तथा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जो आगरा का किला है आगरा में है, जो 1983 में से उसमें विश्व धरोहर में, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया इसको। देखिए, और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, जन्म दिया है। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में।
जोश का जन्म हुआ था मलिहाबाद में, लेकिन जिगर गोरखपुर में नहीं जन्म हुआ था। जिगर का जन्म मुरादाबादी थे। देखिए मुरादाबादी ही थे, गोरखपुर से संबंधित न होकर मुरादाबाद से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम अली शंकर 1890 से 1960 तक रहे। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि, गज़ल लेखक, गायक। इन्होंने अतिशी गुल के लिए 1958 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 9 सितंबर 1960 ईस्वी को इनका देहांत गोंडा में हो गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए अमीर खुसरो एटा ये सुमेलित हैं। मिर्जा गालिब आगरा ABC में, जोश जो है मलिहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो हुआ था शाहजहाँपुर में हुआ था। इनका जन्म 1897 में, और उनको फांसी जो दिया गया था गोरखपुर में दिया गया था। ठीक, काकोरी ट्रेन जो एक्शन था 1925 में, 8 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें ही इनको फांसी की सज़ा उसके बाद उनको दी गई। कहाँ पर? गोरखपुर में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि या जिसने अपनी कविता भारतीय पर्यावरण को चिंतित किया है? भारतीय पर्यावरण को चिंतित किया कविता में, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो फारसी के प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता ने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। गोदान द्वारा लिखा गया था। गोदान तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया था। ठीक, देखिए गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। इसके द्वारा रचित कृति सेवा सदन, प्रेम भूमि, रंगभूमि, कर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण है और संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये सब उनकी है रचना। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1986 को झांसी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में गद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। प्रमुख कृतियाँ थी पंचवटी, साकेत, जयद्रथ पद, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, झंकार भी उन्हीं के था। ठीक, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी में के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय का नाम है मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी लेखन में आए। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू लिखते थे। उनकी सोजे वतन 1909 ईस्वी में नमाना प्रेस कानपुर कहानी संग्रह की सभी जो प्रतियां थी तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली। ठीक, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी थे, उनको रघुपति सहाय के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए उर्दू शायरी के जो फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय को जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। 3 मार्च 1892 ईस्वी को दिल्ली में प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा है। इन्होंने उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ 1969 में मिला। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ 1969 में मिला। देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है। किस संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। किस पत्रिका के? तो बालबोधिनी जो पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इन्हें जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी को और 6 जनवरी 1885 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। 35 साल की अवस्था तक मतलब जीवित रहे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी
अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। ठीक, आगे देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी, ये ब्रज भाषा में है आपकी। अमीर खुसरो देखिए ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, उर्दू और खड़ी बोली में कविता का प्रकाशन करते थे। ठीक है, अब देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया था। खड़ी बोली के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो थे। सर्वप्रथम हिंदी या हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा में पद लिखे। ठीक, आगे देखते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद में। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। एक फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। यह छायावाद की एक प्रमुख कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं शांत गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार आदि है इनकी प्रमुख रचना। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।